बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयाज फीस्ट, जहां रोज़ मिलती है आपको एक नई ट्रीट, जहां बनते हैं मज़े मज़े के पकवान जो बढ़ाते हैं आपके दस्तरखान की शान। आज मैं आपके लिए लाई हूँ झटपट बनने वाला बहुत ही मज़ेदार स्नैक। आप इसको बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्सेस के लिए भी बना के दे सकते हैं, ब्रंच में भी खा सकते हैं और शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी ले सकते हैं। और आजकल रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी इफ्तार के दस्तरखान को भी सजा सकते हैं। हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा बर्गर्स। ये पिज़्ज़ा और बर्गर की मिक्स ट्रीट है जो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आता है। झटपट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। चिकन हमने लिया है 250 ग्राम्स, लहसुन लिया है हमने 3 to 4 क्लोव्स और इनको हमने क्रश कर लिया है। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, बारबेक्यू सॉस लिए है हमने 1 टेबलस्पून, योगर्ट लिया है 2 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स लिए हैं हमने 1 टेबलस्पून। अब हम इन सारे स्पाइसेस को चिकन में ऐड कर देंगे और चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। गार्लिक ऐड करेंगे, रेड चिली, सॉल्ट, पिज़्ज़ा सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। योगर्ट ले रहे हैं हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए और रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी इसमें मैं, और अब मैं चिकन ऐड कर दूंगी। बहुत अच्छी तरह से हम अपना चिकन रेडी कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर हमने पकाना है, इसको लो फ्लेम पर नहीं पकाना, नहीं तो हमारा चिकन बिल्कुल अंदर से ड्राई हो जाएगा। चिकन को जूसी रखने के लिए हमेशा आप ये टिप ध्यान में रखें कि आपने चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि चिकन के अंदर उसका मॉइस्चर बाकी रहे। इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि चिकन और योगर्ट के पानी में ही चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। थ्री से 4 मिनट्स के लिए हम इसको दम दे देंगे। चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इसे तकरीबन हमने 5 मिनट्स के लिए दम दिया था और ये अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गल चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम अपने पिज़्ज़ा बर्गर की असेंबलिंग शुरू करेंगे। बर्गर्स ले लिए हैं हमने। पिज़्ज़ा बर्गर की फिलिंग और टॉपिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो इस तरह से हैं। चिकन जो हमने रेडी किया है, ऑनियन लिया है और ग्रीन कैप्सिकम, इन दोनों को हमने फाइन चॉप कर लिया है। कैबेज ऐड करेंगे हम साथ में। ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं हमने। चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। मायोनीज ले लिया है और पिज़्ज़ा सॉस ले ली है। हमने बर्गर का ये टॉप रिमूव करना है, इसको ऊपर से बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। इस तरह से हम इसको काट लेंगे, बिल्कुल फाइन सा, बिल्कुल पतली सी लेयर हम इसकी इस तरह से काट लेंगे। अब हम बर्गर को सेंटर में से भी अच्छी तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे बर्गर्स की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, मायोनीज, कैबेज ऐड करेंगे हम इन पे, इस तरह से थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बर्गर्स बनते हैं। ये पिज़्ज़ा और बर्गर की मिक्स ट्रीट है। अब हम इस पर चिकन ऐड कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके। इस तरह से अच्छी तरह से मैं इसको हाथ से डालती हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से इक्वली पूरे बर्गर पे लग जाए। आप इसको ज़रूर बनाएं। अपनी बर्थडे पार्टीज़ में भी आप इनको बनाकर सर्व कर सकते हैं। अनियंस ऐड करेंगे, कैप्सिकम। अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। अच्छी तरह से भर के हम इस पर चीज़ लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर इसका टॉप रखेंगे। इसके ऊपर फिर से हम थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे, कैबेज, चिकन। अब हम चीज़ ऐड करेंगे ऊपर टॉपिंग पे। अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे।
ग्रीन कैप्सिकम हम ऊपर टॉपिंग पे लगा लेंगे और ऑलिव्स लगा लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे बर्गर्स रेडी कर लेंगे। आप इनको बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर आगाह करें। पिज़्ज़ा बर्गर्स हमारे बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। प्रीहीटेड ओवन में हम इन्हें 10 to 15 मिनट्स के लिए रखेंगे और इनकी चीज़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बता रही हूँ। हम इसको देगचे में बेक कर लेंगे। देगचे को भी हम तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लेंगे और फिर 10 मिनट्स के लिए इनको बेक कर लेंगे। 10 to 15 मिनट्स के लिए हमने अपना देगचा प्रीहीट कर लिया था। अब हम इसमें बर्गर्स को प्लेस कर देंगे, इनको कवर करके रख देंगे। माशाल्लाह देखिए व्यूअर्स, कितने प्यारे बर्गर्स हमारे रेडी हो चुके हैं। चीज़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी हमारे पिज़्ज़ा बर्गर रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक की कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए जी व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार पिज़्ज़ा बर्गर्स बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।